हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब हम नया दूसरा पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का। अभी तक हमने सारी लैटिट्यूड, जितनी भी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड थी, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है चैप्टर में। तो अब है हमारा हीट जोन ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली कहाँ होता है? Overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो जितनी भी लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उन सब के एक बार तो ऐसा होता है जब सन इनके सामने आ जाए, ठीक है। और हमारे जब मिड डे होता है, मिड डे मतलब दोपहर का टाइम, उस टाइम पे भी क्या होता है, सन हमारे ओवरहेड रहता है, ठीक है। दिस एरिया therefore receive the maximum heat and is called torrid zone। और इसी को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। यहाँ देखिए टॉरिड जोन कौन सा है? जो इक्वेटर जिसके अंदर से जा रहा हो, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला पार्टी जो है, ठीक है, ये क्या है? हमारा टॉरिड जोन। अब आगे देखते हैं। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो मिड डे क्या बोला है कि द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दोपहर के टाइम में क्या होता है कि जो हमारा सन है वो हमेशा कहाँ रहेगा? बीच वाले पार्ट में ही रहेगा। कभी भी ना वो ऊपर, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले पार्ट में जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ना ही कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में, मिड वाले पार्ट में रहेगा, ठीक है। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो अब क्या होता है, हमारा जो एंगल है, जैसे ये है, ठीक है, हमारा अर्थ क्या थोड़ा सा टिल्ट है, हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था इस चैप्टर के। तो अर्थ हमारा थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है, तो इसके कारण क्या होगा, जो सन की रेज है वो ज़्यादा कहाँ रहेगी? बीच की तरफ रहती है। और इधर जाके क्या हो जाता है, थोड़ा मतलब पोल्स के पास जाके वो बहुत कम कम रोशनी जाती है सन की। तो इसके कारण क्या होता है, जो इधर पे पोल्स होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कि जो अंटार्कटिक और अटलांटिक ओशियंस या आर्टिक ओशन है, ये अंटार्कटिका है, ये सब क्या है, हमारे पोल्स पे आते हैं, ठीक है। पोलार रीजन है, ये सब पोलार रीजन के अंदर आते हैं ये सब। तो ये क्या है, पूरे बर्फीले होते हैं, ठीक है, हमेशा बर्फ़ से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि सन ही इतनी कम जा रही है, ठीक है, सन की रेज बहुत कम जा रही है यहाँ पे। अब एज सच the area bonded by Tropic of Capricorn and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderated temperature। These are therefore called as temperate zone। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। टेम्परेट जोन ये रहा हमारा, ये सब क्या है हमारा, ये पोल्स और इनके बीच का जो एरिया है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। Areas lying between Arctic Circle and North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are very cold। तो area lying कहाँ पे? Arctic, between Arctic Circle and the northern pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern हेमिस्फेयर। तो ये याद रखना है आपको कि नॉर्थ पोल के साइड में क्या आता है? आर्टिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या आता है? हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, आपको याद रखना है। साउथ में हमारा आता है एंटार्क्टिक कहाँ आता है? साउथ में। और आर्टिक कहाँ आता है? नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा, तो ये क्या है हमारा? आर्टिक सर्कल है, ये कहाँ है? नॉर्थ में। और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ के अंदर। आपको गेट बंद करना। अब आगे देखते हैं। एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। और इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए टेम्परेट जोन है ना ये। अच्छा, ये तो पहले था, अभी हम आगे थे, सॉरी। Southern, it is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore it
its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called as फ्रिज जोन. तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिज जोन. तो टेम्परेट जोन देख चुके हैं, अब फ्रिज जोन की बारी है. फ्रिज जोन में क्या है हमारा? ये पोल्स वाला एरिया, ठीक है. तो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये जो एरिया हमारा बन रहा है, यही क्या है? हमारा फ्रिज जोन है. और यहाँ पे क्या है? बहुत कम रेज जाती है, क्योंकि सन क्या होगा मैक्सिमम टाइम बीच में, ठीक है. यहाँ रेज क्या होगी? कम जाएगी बहुत ज़्यादा. अभी हम एक एक्सपेरिमेंट जो इस बुक में दिया गया है उससे भी समझेंगे ये चीज़, ठीक है. तो ये देखिए, पहले क्या है हमारा? जैसे ये हमारा इक्वेटर वाला पोर्शन है, ठीक है. तो हमारा सन ये है, हमारा सन मान लो, ठीक है. ये सन है. तो एकदम रेस कहाँ जाएगी? देखो कहाँ जा रही है पहले. अगर ये पूरा अर्थ है एक और ये इक्वेटर है, तो ज़्यादा रेस कहाँ जा रही है? बीच वाले पार्ट में, है ना. सीधी सीधी आती है. और कम कहाँ जाएगी? यहाँ. ऊपर और नीचे क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम जाती है, ठीक है. और अगर यही हम थोड़ा सा क्या कर दें, जो हमारा अर्थ वाला पोर्शन है उसको हम थोड़ा स्लाइट बैंड कर दें, जैसे टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लेंटेड सरफेस इज़ लेस ब्राइट बट कवर्स अ ब्राइट एरिया. तो ये क्या होगा? ये तो और अलग है कि मतलब नीचे वाला पार्ट कवर करेगा पर इतनी रोशनी से नहीं जितना वो बीच का पार्ट करेगा, ठीक है. तो यही हाल होता है हमारा कहाँ पे? पोल्स के साइड में, ठीक है. वहाँ पे बहुत कम लाइट जाती है जिसके कारण वो हमेशा ठंडा रहता है. What are longitudes? To fix the position of a place in it, it is necessary to know something more than the latitude of the place. तो किसी भी पोजीशन को आपको लोकेट करना है तो आपको लैटिट्यूड पता होना बहुत ज़रूरी है. You can see for example that Tonga Island in a Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 डिग्री साउथ. तो ये दो आइलैंड के बारे में जो हमें बताया गया, टोंगा और माउरीटियस, ये क्या है? हमारे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे ही लोकेट है, दोनों के दोनों, ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस फ्रॉम द गिवन लाइन ऑफ द रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. These lines of reference are called as मेरिडियन लॉन्गिट्यूड. तो मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, अब हमें क्या बोला है कि कितने दूर हैं ये, मतलब ये जो ऐसे खड़े होते हैं हमारे ये कैसे होते हैं? रुकिए एक मिनट. अगर ये हमारा देखिए, अगर ये हमारा बीच में जो 0 डिग्री है, ठीक है. अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है हमारा? एक तो ये किस में, जैसे हमारे लैटिट्यूड किस में हमें देखे हैं? ऊपर और नीचे देखे हैं ना. तो ये क्या है? नॉर्थ साउथ में. वैसे ये क्या है हमारा? ईस्ट और वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है. तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाता है हमारा? वेस्ट हो जाता है, ठीक है. और ये वाला क्या है? ईस्ट है, ठीक है. ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है. तो इसमें हमारा डिवाइड है. और ये किस लैटिट्यूड के हिसाब से डिवाइड कर रखा है? तो ये दीज लाइन्स आर लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड एज मेरिडियन लैटिट्यूड. और इसे हम क्या कहते हैं? मेरिडियन लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड. मेरिडियन लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. और इसे हम जो डिस्टेंस है वो हम कैसे मेज़र करते हैं? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से, ठीक है. डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब डिग्रीज में मेज़र करते हैं हम. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircle and a distance between them decrease steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. तो अब क्या बोल रहा है कि ईच डिग्री जो है वो किस में डिवाइड है? पहले इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड. तो पहले मिनट में और उसके बाद सेकेंड में, जो हमारी क्लॉक है, ठीक है. पहले मिनट में होती है, उसके बाद सेकेंड में. दे आर ये कैसे होते हैं? हमने देखा कि ऊपर की कैसे है? सेमी सर्कल है. और जो भी मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहाँ मीट करती है? पोल्स पे, जहाँ पे उनका क्या हो जाता है? डिग्री जब तक वो ज़ीरो ना हो. और ज़ीरो कहाँ पे होगा? पोल्स पे, ठीक है. ऐसे करके ये लॉन्गिट्यूड बनती है, ठीक है. तो जो भी मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होगा? पोल्स पे जाके ज़ीरो बननी चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है. तो जब तक ये क्या करेंगे? अपनी सेमी सर्कुलर एक्सिस शो करते रहेंगे, ठीक है.
Unlike parallels of latitudes, all meridian are equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all the country decide that the count should being from meridian which passed through the Greenwich, where British Royal Observatory is located. तो अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड कैसे होते हैं, पैरेलल पैरेलल होते हैं हमारे, लॉन्गिट्यूड ऐसे नहीं है, ठीक है. ऑल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल होती है. दस इट वॉज डिफ़िकल्ट, जैसे हमारे लैटिट्यूड में सब ऐसे छोटे होते जाते हैं ना, पहले ऊपर सबसे छोटा, फिर बड़े और बीच में तो बहुत ज़्यादा बड़ा, और फिर ऐसे करके. तो इसमें हम क्या आराम से मेज़र कर सकते हैं इन सबको. पर ये हमारा लॉन्गिट्यूड के केस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड क्या है, सारी इक्वल साइज़ में है ना. हमारी जितनी भी लॉन्गिट्यूड है वो एक स्पीयर में ही घूम रही, सॉरी, एक हमारा स्पीयर, जैसे ये अगर हम एक स्पीयर ले लें, अर्थ कंसिडर कर लें ये, तो हमारा लॉन्गिट्यूड कैसे घूम रही है, ऐसे है ना, ऐसे जा रही है, ठीक है. और लैटिट्यूड कैसी थी, यहाँ पे छोटी, यहाँ यहाँ पे छोटी, फिर यहाँ पे बड़ा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब उनका हर जगह साइज़ अलग अलग था. पर लैटिट्यूड का ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको मेज़र करना और बताना कि कौन सी लॉन्गिट्यूड, कौन सी लॉन्गिट्यूड पे ये है कंट्री है, वो कंट्री है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए. तो सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, डिसाइड क्या किया कि काउंट शुड डिसाइड दैट द काउंट शुड बीइंग फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू द ग्रीनविच. तो ये कहाँ से पास होगी, ग्रीनविच, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पे क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है. तो मतलब कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि वो जितनी भी लॉन्गिट्यूड की लेंथ है वो कहाँ से मेज़र करेंगे, ग्रीनविच, ठीक है, और जहाँ पे क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट है. दी मेरिडियन इज़ कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. और जो मेरिडियन बीच में से पास हो रही है, जो हमारी इस डायग्राम में जो हमें अच्छे से दिया है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बीच वाली जो हमारी लॉन्गिट्यूड के केस में होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है. और यहाँ पे जो लैटिट्यूड के केस में होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वेटर, ठीक है. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री. तो जैसे ही लैटिट्यूड में होता है वैसे ही लॉन्गिट्यूड में होता है, 0 डिग्री होती है इसकी भी वैल्यू. एंड फ्रॉम if it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward, the prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two halves. तो यह अर्थ को क्या करता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, कैसे, ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय letter E from east and W from west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are now same line. तो हमारा क्या है, 180 डिग्री वेस्ट जो होगा उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, और 180 डिग्री ईस्ट में जो हमारी जितनी भी लॉन्गिट्यूड होगी उन सबको हम ईस्ट ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. अब इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर द सेम लाइन. तो ये तो बहुत कॉमन है कि स्पीयर हमारा जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे गोल होता है. तो हम अगर हम यहाँ से घूम के वापस भी आएंगे तो एक ही तो मीडियन हमें मिलेगा. सपोज ये मेरी एक मीडियन है जिसको मैंने प्राइम मेरिडियन बोल दिया, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक मेरिडियन ऐसी ले रही हूँ जो कि हमारी 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है. और अगर यहाँ से ये घूमेगा तो वो 180 डिग्री ईस्ट भी तो वही होगी ना, सेम ही लाइन है, मतलब 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट के दोनों एक सेम ही लाइन है. नाउ लुक एट द grid of parallel latitude and meridian of longitude on the globe. You can
locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north and latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be located Dhubri. तो हम अब क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में, वैसे ही है। हम भी हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं, अब उसको हमें क्या करना है, सिर्फ लोकेट करना है और वो हमें पता चल जाएगा वो कंट्री या वो सिटी, कुछ भी हमें जो भी एग्जांपल कुछ भी पूछा जाए तो हम आराम से लोकेट कर सकते हैं। To understand this clearly, draw a equidistant vertical and horizontal line on a paper. Label a vertical row with number of numbers and horizontal rows with letter. Draw some circles randomly on a point where these horizontal and vertical line intersect each other. तो ये आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है, जैसे ग्राफ ले लो और उस पर क्या है लोकेट करने लगो पॉइंट, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमें A,1 चाहिए, तो आप क्या लोकेट करेंगे, ठीक है। या B,3 चाहिए, तो उसको लोकेट करना आना चाहिए। और वैसे ही हम क्या करते हैं, लोकेशन करते हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी रीजन की, ठीक है। अभी हमारे पास मैप दिया है, अब मैप में क्या शो कर रहा है, ये देखो, ये हमारा ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से जो ये कौन सा हमारा है, इस साइड मतलब ये वेस्ट हो गया और वो पीछे वाला ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अहेड, मतलब उसके राइट साइड में, अगर प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में जाएं तो ये हमारा क्या होगा, प्लस में आएंगे सारे हमारे आर्स क्या होंगे, प्लस में होंगे। पर वही अगर हम पीछे के साइड में उसके पीछे जाएं, मतलब प्राइम मेरिडियन के राइट में जाएं तो हमारे सारे क्या होंगे, नेगेटिव आर्स होंगे, मतलब ये हमसे माइनस में चल रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे इंडिया है उसका +5.5 आर आगे है और इसमें -10 है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, ये हमारा जो प्राइम मेरिडियन है उससे हमारे अहेड आगे होंगे वो प्लस में होंगे और पीछे होंगे वो माइनस में होंगे आर्स, इनसे मतलब अहेड से पीछे वाले वो माइनस में होंगे, इसलिए हमारे टाइम में क्या होता है, फ़र्क आता है हर जगह। चलिए नेक्स्ट पार्ट आगे का डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।